नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। इस प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आप पाएंगे इंडिया की सबसे रियल और नया नजरिया अपने घर और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर न्यूज़ पर। हम कुछ शुगर कोटिंग नहीं करते, हम आपको हकीकत दिखाएंगे ताकि आप बन सकें स्मार्ट होम बायर। आज हम फिर एक नया इशू लेकर आए हैं जो गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर मार्केट को हिला सकता है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गुरुग्राम इलीगल कंस्ट्रक्शन, यानी आपके सपनों के घर की सेफ्टी पर सीधा सवाल। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे एनालिसिस फ्यूचर में और मिलते रहें, सच्चाई आप देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसमें छिपी हकीकत, इसका असर और आखिर में प्रदीप मिश्रा वर्डिक्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिमोलिशन ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है, यानी अभी भी गुरुग्राम की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ने पर रोक लगा दी है। लेकिन क्या इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्शन लीगल हो गए? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रीव दी है, यानी रिलीफ दिया है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। केस ओपन है, इशू अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब हकीकत पे आते हैं। देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सिर्फ एक टेम्पोररी ब्रेक के रूप में। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन यानी बिना प्रॉपर अप्रूवल के बनी बिल्डिंग या फ्लैट। कोर्ट ने सिर्फ हाई कोर्ट का डिमोलिशन ऑर्डर रोका है, कंस्ट्रक्शन को जायज नहीं ठहराया है। अब प्रॉब्लम का असली रूट क्या है? डेवलपर मैल प्रैक्टिसेस या सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी की कमी, या अगर आप अपना भी घर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की कमी और ज़्यादा बनाने की चाहत या लालच की चाहत में आप एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो चाहे वो डेवलपर हो या इन्वेस्टर हो या आप अपना घर बना रहे हो, बिना सैंक्शन या नक्शा पास कराए कंस्ट्रक्शन करना गलत है, या कंस्ट्रक्शन का जो सैंक्शन नक्शा है उससे एक्स्ट्रा बनाना भी गलत है। तो यहाँ पर अगर डेवलपर है, उसने ऐसा किया और बायर्स को ये बताने की बजाय उन्हें मकान रेडी करने के बाद बेचा, जो अक्सर लोग समझते हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया हुआ है, इसका मतलब ये ठीक है, और आप एज अ बायर जाके ले लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो सैंक्शन मैप है उससे कहीं ज़्यादा बना हुआ है। तो बायर की यहाँ पूरी लाइफ की सेविंग लगने के बाद और उनके पीछे बिल्डिंग का टाइटल या सैंक्शन लेटर क्लियर नहीं है, और अब ये बायर के लिए मुसीबत बन चुका होता है। तो आज एससी ने डिमोलिशन टाल दिया, लेकिन कल कोई अथॉरिटी या कोर्ट फिर से एक्टिवेट हो गई तो हर ऐसे बायर के सिर पर तलवार लटकी हुई है, एक डैमोक्लेस स्वॉर्ड। कभी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिमोलिशन या लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है इसका सीधा असर क्या है और बायर को कैसे फर्क पड़ेगा। सबसे पहले लीगल टाइटल इंपैक्ट। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में है तो उसका टाइटल हमेशा रिस्की रहेगा। नाबार्ड, एसबीआई या कोई भी मेजर बैंक वहां लोन देने से या फ्लैट बाय करने से पहले सोच लेता है। फ्यूचर रीसेल में मुश्किल आती है, कोई भी बायर या बैंक आपके फ्लैट को क्लीन टाइटल नहीं मानता। दूसरा, मार्केट वैल्यू इंपैक्ट। लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स, यानी जिनका सीक प्रॉपर है, उनकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि उनका टाइटल रिस्क लो है। लेकिन अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में न्यूज़ आते ही बायर्स डर जाते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में कीमत बढ़ने की बजाय गिर जाती है। लीगल और इलीगल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पर असर होता है क्योंकि पूरे मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो जाता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू में डिप आ सकता है, बायर्स कॉशियस हो जाते हैं। मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्ट भी आपको बता देता हूं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन से गुरुग्राम की मास्टर प्लान पूरी तरह गड़बड़ हो जाती है। वाटर सप्लाई ओवरबर्डन हो जाता है, सीवरेज सिस्टम फेल हो जाता है, रोड्स पर ट्रैफिक
और पार्किंग चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। और बरसात के दिनों में तो आपने देखा ही है, पूरा गुरुग्राम तैरने लग जाता है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। समय रहते इसे रोकना चाहिए, लेकिन समय रहते रोकता कौन है? और जब बन जाता है, निगरानी में, किसकी निगरानी में आप समझ सकते हैं, जब निगरानी में बन जाता है तब उस पे डिमोलिशन के ऑर्डर आते हैं और लोगों को कोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। डिमोलिशन का टेम्पोररी स्टे होता है, लेकिन ये सिस्टम पहले बनने देता है और बाद में डिमोलिशन करता है। ये आम आदमी के लिए कितना घातक है। तो आपको मेरी सलाह ये है कि यहां पर इस टाइप की एक्टिविटी में जाना ही नहीं चाहिए। आपको पहले ही स्टॉप हो जाना चाहिए। जो लीगल है वो कीजिए ना, आपको कौन मना कर रहा है? अब यहां लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ रहा है और जो जेन्युइन बायर्स हैं उन्हें मिलता है स्कैसिटी, सर्विसेज की कमी और लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब प्रदीप मिश्रा वर्डिक्ट क्या है? ये ड्रामा क्यों हो रहा है और स्मार्ट बायर को क्या करना चाहिए? पहली बात, कोर्ट का टेम्पररी रिप्रीव कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बायर को हमेशा देखना है कि प्रॉपर्टी फुल्ली सैंक्शनड हो, बिल्डर के पास सारे अप्रूवल्स हो और रेरा का रजिस्ट्रेशन वेरीफाइड भी कर लें सही है या नहीं है। अगर आप रीसेल में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो लेटेस्ट म्यूटेशन, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर मांग लें। आउटरीच को इग्नोर मत करें। लोकल बॉडी, म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स में मैपिंग जरूर क्रॉस चेक कर लें। लोन लेने से पहले बैंक लीगल टर्म की प्रॉपर्टी रिपोर्ट जरूर वेरीफाई करें। अगर कोई डेवलपर या ब्रोकर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब सब सेफ है, तो सावधान हो जाइए। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ है। पूरा मामला अभी भी कोर्ट या अथॉरिटी के पास पेंडिंग है। स्मार्ट बायर को हमेशा रेडी रहना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स और पोजीशन सर्टिफिकेट के बिना आप इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बल कर रहे हैं। गुड़गांव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज जरूर है, लेकिन वही बायर्स सिक्योर रहेंगे जो पेपर वर्क में जीरो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। डिसीजन लेते वक्त इमोशनल मत होइए। अपने क्वेश्चंस बिल्डर या सेलर से जरूर पूछें और रिटर्न प्रूफ मांगें। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में हम हमेशा सच दिखाते हैं, चाहे सच कड़वा हो या सुलझाने वाला। गुरुग्राम में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का इशू प्रूफ करता है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में शॉर्टकट्स कभी काम नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक टेम्पररी नाम का रिलीफ है, लेकिन बायर को खुद अपनी प्रोटेक्शन का एडॉक सिस्टम बनाना होगा। चेक एवरीथिंग, वेरीफाई एवरी डॉक्यूमेंट और अपने इन्वेस्टमेंट को बेस्ट लीगल एडवाइस से प्रोटेक्ट करें। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपको मिलती है मार्केट की सबसे ताज़ा और इंपॉर्टेंट खबर और पूरे एनालिसिस के साथ। और कोर्ट के भी कोई ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो होम बायर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो उसको भी हम आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं एक सच्ची एडवाइस दें, ताकि आपका घर, आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ हो और फ्यूचर प्रूफ हो। आप देख रहे थे प्रॉपर्टी मिश्रा शो प्रदीप मिश्रा के साथ, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।